ओ भाई, ओ तेरी, हे मेरे बजरंगबली, ये क्या है? महावीर विक्रम बजरंगी कुंडम आर्चमत के संगी कंचन बराने विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित के सा हाथ वज्र रोजा राजे कांधे में जुजने उसा। ये मैरिज हॉल एक खंडर में तब्दील हो चुका है, एक वीरान में तब्दील हो चुका है। और जब भी हम लोग यहाँ पर आए हैं, एक एंटिटी, एक पावर हमें देखने को मिली है, फील करने को मिली है, एंड उसने कई बार हम पे अटैक किया। वो क्या ऊपर और उस चीज़ को देखकर उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई, एंड जिसका गला दबा रखा था उसकी भी वहाँ पर मौत हो गई। कहते हैं तकरीबन 20 से 30 लोगों की यहाँ पर मौत हुई थी। भाई 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 भाई, वहाँ पर बट वो भाई भाई भाई, वो देखो वो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अमित हाजिर हूँ आप लोग के सामने एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई हॉन्टेड लोकेशन पर, जो कि है मैरिज हॉल। अब मैरिज हॉल के बारे में आपने इसको सुनकर अंदाज़ा तो लग चुका होगा, क्योंकि इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर कई बार इस जगह की वीडियो देख चुके हो, और कई बार यहाँ पर हमारे साथ ऐसा भी हुआ है कि उस चीज़ ने हम पे अटैक करने की भी कोशिश करी है। और जैसे कि मेरे साथ के जो भी मेरे दोस्त हैं जो यहाँ पर वीडियो बना, जैसे रवि भाई हो गए, ओम हो गए, तो वो लोग भी यहाँ पर कई बार आके विजिट करके जा चुके हैं। हर बार यहाँ पर सभी को कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ दिखी है जो कि हमेशा अटैक करने की कोशिश करती है, मारने की कोशिश करती है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कहते हैं कि यहाँ पर ये एक मैरिज हॉल है, और यहाँ पर एक शादी के लिए एक बारात आकर रुकी हुई थी। एंड बारात में हुआ क्या था कि जब बाराती सारे यहाँ पे सो रहे थे, तो यहाँ पर एक डायन थी या चुड़ैल थी, ये नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि रात में वो यहाँ पर किसी शख्स के कंधे ऐसे छाती के ऊपर बैठकर और उसके गले को दबा रही थी। एंड जब वो बंदा उठा एंड वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, तो उसके अगल बगल में जो सोए हुए थे वो उठे, और उस चीज़ को देखकर उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई, एंड जिसका गला दबा रखा था उसकी भी वहाँ पर मौत हो गई। कहते हैं तकरीबन 20 से 30 लोगों की यहाँ पर मौत हुई थी, और उसके बाद काफ़ी लोग यहाँ से जान बचा के भाग के निकल गए थे। कहते हैं तब से लेकर आज तक ये मैरिज हॉल एक खंडर में तब्दील हो चुका है, एक वीरान में तब्दील हो चुका है। और जब भी हम लोग यहाँ पर आए हैं, एक एंटिटी, एक पावर हमें देखने को मिली है, फील करने को मिली है, एंड उसने कई बार हम पे अटैक भी किया है। मैं दोबारा यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि ये देखने के बाद काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 1 साल हो गए होंगे इस बात को। तो मैं दोबारा यहाँ पर इसलिए आया हूँ ये देखने के लिए कि क्या आज भी वो चीज़ यहाँ पर मौजूद है, क्या आज भी वो चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। एंड एक ट्रैफिक की साउंड की आवाज़ आ रही होगी, तो वो पीछे की तरफ में ना एक हाईवे है जो 24 आवर रनिंग हाईवे है, तो उसका वॉइस आ रहा होगा, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं और चलते हैं मैरिज हॉल के अंदर, एंड देखते हैं कि क्या आज हमको यहाँ पे फील होता है, क्या हमको महसूस होता है, क्या कुछ दिखता है। सब कुछ आप लोगों की नज़रों के सामने होगा। एंड जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को पहली बार हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, और बिना देरी के चलते हैं अंदर, देखते हैं कि क्या होता है। डर लग रहा है। तो भाई ये मैरिज हॉल है, और यहाँ से अंदर की तरफ में चलते हैं एक बार। थोड़े से कीड़े वगैरह ये उड़ रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। और एक बहुत ही गंदी सी स्मेल आ रही है, जैसे कि कोई चीज़ यहाँ पर ना मर के सड़ गई हो। आई डोंट नो, अंदर से आवाज़ आ रही है गाइस। एक बार कैमरे को अच्छे से पकड़ता हूँ ताकि इसके माइक पे उंगली ना जाए और आपको हर एक वॉइस क्लियर सुनाई दे सके। और एक अंदर से अभी आवाज़ आई है, ये भी हो सकता है कि कोई चर्सी वगैरह या दारू वगैरह पीने वाले लोग, ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हैं। कौन है अंदर? कौन है? ओह भाई, कौन है यहाँ पर? एक आवाज आ रही है, कौन है भाई?
ये क्या हुआ? कैसे यहाँ पर अभी हरकत हुई है कुछ एंड कोई भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, बस एक आवाज़ आई है कॉन्टीन्यूस। एंड यहाँ पर ये देखो एक अजीब सी आग लगने की यहाँ पर निशानी सी है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो कुछ चूल्हा वगैरह सा कुछ लोगों ने शायद यहाँ पर नशेड़ी लोग होंगे, कुछ लोग होंगे जो यहाँ पर खाना वगैरह बनाने के लिए या नशा वगैरह करने के लिए यहाँ पर उन्होंने चूल्हा वगैरह बनाकर आग वाग जलाई होगी। एंड इस जगह पर अभी एक हरकत हुई है लेकिन कोई चीज़ नज़रों के सामने नहीं है। बाकी एक मिनट, वो क्या ऊपर वो क्या था? वो क्या था यार? गाइस एक बार इस तरफ में गाइस वहाँ पे क्या था यार? एक बार थोड़ा आगे बढ़ता हूँ मैं, देखने की कोशिश करता हूँ कि ओ भाई भाई कुछ तो है वहाँ पर, कुछ तो अजीब सा। यहाँ पे ऐसा लगा कि किसी के बाल हो, कोई एक बूढ़ी औरत टाइप किसी के सफ़ेद जैसे बाल हो या सफ़ेद ऐसे कुछ था जो कि दिखा। एंड भाई कोई भी नहीं है वहाँ पर, कोई भी नहीं है। देखो मैं पास नहीं जा रहा हूँ कि वो जो भी चीज़ है वो अटैक भी कर सकती है। मैं दूर से भाई अभी इस तरफ में लगा कि यहाँ से कोई झांक रहा है, अभी इस तरफ में लगा कि यहाँ से कोई झांक रहा है, लेकिन कोई भी नहीं है। एंड कोई भी नहीं है यार, कोई भी नहीं है गाइस। देखें आप जो कोई भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैंने अभी आपको देखा, आपकी आवाज़ भी मैं सुन पा रहा हूँ। क्या आप मुझसे बात कर सकते हैं? आपको क्या चाहिए? क्या मुक्ति चाहिए आपको? आप किसी भी तरह से किसी भी तरीके से मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन आप इस तरह से डरा कर या हमला करके कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ आपकी मदद के लिए आया हूँ, आपको नुकसान पहुँचाने या परेशान करने नहीं आया हूँ। क्या आप जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी भी आवाज़ मैं अभी सुन पा रहा था, क्या आप फिर से एक बार मेरे सामने किसी भी रूप में या जिस रूप में अभी सामने आए थे उसी रूप में दोबारा सामने आ सकते हैं? भाई ये पत्थर सा आया उस तरफ से, ऐसा लगा वो चीज़ मेरे को मारने की कोशिश कर। वो भाई ऐसा लगा सामने की तरफ से कोई क्रॉस हुआ है, अभी इस तरफ में से कोई क्रॉस हुआ है ऐसा लगा। एंड कोई क्रॉस हुआ ऐसा लगा। एंड पीछे से अभी भी एक अजीब सी आवाज़ आई है। कौन है? कौन है मेरे आसपास में? एक अजीब सा सन्नाटा, एक अजीब सी खामोशी कि जैसे बोलते हैं कि कौन है? जो भी है सामने आ जाए एक बार। भाई वहां पर
ओ तेरी हे हनुमान जी, हे मेरे बजरंगबली, रक्षा करना भाई। दूसरी बार हुआ वो चीज़ कैमरे के सामने आई एंड इस तरफ में कांटे वगैरह पड़े हुए हैं। ओ भाई, तेरी पत्थर। देखें आप जो कोई भी है, मैंने आपको अपनी नज़रों से अभी देखा है, आपकी आवाज़ में सुन पा रहा हूँ। बस इतना चाहता हूँ कि आप बात करें, क्या चाहते हैं आप वो मुझे बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी मदद करूँ, आपको जो भी चीज़ चाहिए उसको हासिल कराने में आपकी सहायता करूँ, लेकिन उसके लिए आपको मुझ पे हमला नहीं करना है, आपको मुझसे बात करनी है। देखिए मैं आपकी मदद के लिए हूँ, मैं आपको परेशान करने, नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। पिछली बार भी मैं जब भी यहाँ पर आया हूँ इससे बात करने की मैंने हर बार कोशिश करी है, लेकिन हर बार एक नाकामयाबी हाथ लगी है। कई बार उसने इतना खतरनाक तरीके से हम पे हमला किया है, पोजेस करने की कोशिश करी है कि हर बार हम नाकियाँ, ऐसा लगा पीछे कोई है, कि हर बार मुझे या हम लोगों को यहाँ से नाकामयाब होकर लौटना पड़ा है। जितने भी हम लोग साथ में वीडियो बनाते हैं या जो भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी लोग यहाँ पर आके जा चुके हैं, वो लोग कौन है? क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं, आप जो भी यहाँ पर मौजूद हैं? आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? आपकी उम्र कितनी है? किस उम्र में आपकी मौत हुई? ये सब चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी। देखिए मैं आपकी मदद करने, आपकी सहायता करने, आपको चाहिए जो चाहिए मैं वो, अगर आपको बलि चाहिए मैं वो भी आपकी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन आप मुझसे बात करें। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। गाइस पता नहीं क्यों ऐसा बार बार ऐसा लग रहा है जैसे पीछे की तरफ में कोई चीज़ मेरे को फॉलो। कौन है? ओ भाई, ओ तेरी, हे मेरे बजरंगबली, ये क्या है? ओ ओ शिट, भाई ये क्या चीज है यार? ये क्या चीज थी? ओ भाई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसित वो लोग जागर रामदूत अतुलित बलरामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुंदन सुमित के संगी कंचन बराने विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित के सा हाथ वज्र ध्वज राजे कांते मुजुने उषा से शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी चातुर राम काज कर अवतर प्रभु चतुर संग रसिया राम लखन सीता मन बसिया सुख रूप दिखाओ विकट रूप धरि लंग धरवा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काश वारे लाश जीवन लगा जय श्री रघुवीर सुला रघुपति ने बहुत बड़ा तुम पिया पर समय सबन तुम रोजस का व्यास कहीं सिरपति में लगाए सुनकादि के बरमादि मेरे सारा सारा सहित ही सजम को वृत्ति बाल जहाँ कभी को दिख के कराते तुम उपकार से में गिरना राम मिला राजपति ना तुमरा मंत्र विश्व मान की सर्व सब जगह दुख से योजन पर भानु लिलियो तय मुद्र जानू पर मुद्र का मेली हूँ माई जल्दी जाते गए सृष्टि इधर मुका जिगत गिजते सुनो गुरु तुम्हारे तेते राम द्वारे तुम्हारे खबारे होतना के बन सारे सबसे बड़े तुम्हारी शरणा तुम रक्षक को डरना पंथी समारोह पे तीन लोग खाते कभे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे ना सिर घर से पीरा जब निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन कम से धान जुलावे सब राम तो राजा तुम्हें का साजा और मन जो कोई लावे उसकी में जीवन फल पावे सारा जो प्रताप तुम्हारा है बरसे जगत उदरा साधु खंड के तुम्हारे पास से रखवारा सुरंगन राम दिला अष्ट से दिनों ने दिखा आकाश प्रति ज्ञान के माता राम से तुम्हारे पास सदा रोग बुद्ध के दासा तुम्हारे बदन राम को भावे जन्म जन्म में तुझे साप है अंतकाल रघुवत पूजा जहाँ जन्म में भक्ति का और देवता जितने दरगाह में से सुख सर्व सुख करे संकट कटे मिटे से पीरा जो तुम्हारे हाल में दुबली बेरा बलबीरा जय 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 हनुमान मुझे कृपा कर देव की नहीं जो सब बार पाठ कोई छोटी बंदी मासू हुई
जो ये पड़े हनुमान चालीसा हो सीता साकी गोरीसा तुलसीदास सदा सिरा की जना था माडेरा। भाई क्या था ये? भाई इतना डर लग रहा है, कसम से बता रहा हूँ। कौन है? भाई डर के मारे जैसे तैसे जो याद आया हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश करी, बट वो भाई 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 वो देखो बोरी ओ भाई वहीं पर है वो चीज़ वहीं भाई अभी कोई था इस जगह पे, अभी कोई था। कौन है इधर? गाइस जो भी चीज़ है अभी वो शांत है, और मैंने डर के मारे जो भी मेरे दिमाग में आ रहा था मैं हनुमान चालीसा की लाइनें वैसे पढ़ता गया। पता नहीं मैंने गलत पढ़ी है सही पढ़ी है, बट अभी डर के मारे हालत ख़राब है। और सच बताऊं तो इससे ज़्यादा यहाँ पर रुक जाना या रुकना मेरे को बेवकूफ़ी लगेगी, और इससे ज़्यादा रुकना सच में एक बेवकूफ़ी है। भाई मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि अब इससे ज़्यादा रुकना समझ लो अपनी मौत उसको सौंप देने जैसी चीज़ हो जाएगी। तो मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ यार, मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। ओ भाई मैं बाहर निकलता हूँ। गाइस हालत आप देख रहे हो कि कैसी हो रखी है। मैं लाइट के थोड़े नज़दीक आ जाता हूँ एंड कैमरा पता नहीं मेरा क्यों रुक के चल रहा है। अचानक से यहाँ पे ब्लर होना चालू हो गया है, ये सारी चीज़ें हो रही है। और वो चीज़ इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि मैंने हनुमान चालीसा पढ़ने के बावजूद वो चीज़ एक बार लास्ट में नजर आई है एंड उसकी आवाज़ तक सुनाई दी है। आई डोंट नो पता नहीं कैसे, शायद ये हो सकता है कि मैंने जल्दबाजी में या डर के मारे थोड़ी गलत पढ़ दी होगी, शायद इस वजह से वो हनुमान चालीसा का असर उस पर नहीं हुआ। लेकिन इतना मैं अंदर से पॉजिटिव हो गया था कि मेरे को इतना लग गया था कि वो चीज़ अब मुझ पर हमला नहीं करेगी और मेरे को नुकसान नहीं होगा। तो ये चीज़ मैंने सोचकर पढ़ी और मेरे को पॉजिटिव फील हुआ। उसके बाद मैं यहाँ से बाहर निकल आया, क्योंकि मेरे को जब तक इससे पहले नहीं पढ़ रहा था मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा, मेरे साथ हमला हो जाएगा, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो एक डर लग रहा था, तो उस डर के लिए कम करने के लिए मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी। बट वो चीज़ कितनी पावरफुल है इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता जब तक कि यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से बैठ के तांत्रिक पूजा ना की जाए। एंड वो चीज़ हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, उसके लिए किसी सिद्ध तांत्रिक को यहाँ पर बुलाना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए मेरे को यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना अपनी मौत को उसको सौंपने जैसा होगा। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जगह पर कोई हॉन्टेड सी वीडियो लेकर। तब तक के लिए बाय। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पहली बार जो कि सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।